तो जैसे मैं अपना साथ में प्रोफेशनली काम कर रही हूँ, डाइट चार्ट लोगों को रिकमेंड करती हूँ, उनसे चार्जेस लेती हूँ, अपना मतलब साइड बाय साइड मेरा ये काम भी चल रहा है जो मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनली करती हूँ। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको कमिटमेंट करी थी कि अब से मैं हर महीने 2 सेशन आपके लूंगी ही लूंगी, हेल्थ सेशन का 2 सेशन रखूंगी ही रखूंगी। तो क्या आप लोग अटेंड करेंगे मेरे हेल्थ सेशन? अगर आप ही साथ नहीं देंगे तो मेरे हेल्थ सेशन का कुछ नहीं होगा। तो आप लोग एक्साइटेड है? क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं हेल्थ सेशन रखूं? मुझे बताइए चैट बॉक्स में कौन कौन चाहता है। ठीक है, ओके। तो अब से मैं अपना प्रॉमिस पक्का निभाऊंगी कि एक महीने में 2 हेल्थ सेशन पक्का मेरे रहेंगे। उसमें आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं या मैं अलग अलग कैटेगरी पे बात करूंगी आपसे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है कि क्यों सप्लीमेंट हर एक के लिए जरूरी है, और उस हर एक में कौन कौन आता है, अनहेल्दी और हेल्दी भी। हम क्या करते हैं कि हम कहीं पे जा रहे हैं, हम मीटिंग करने जा रहे हैं, और वहां पे हम किसको ढूंढते हैं? पेशेंट्स को ढूंढते हैं, है ना? कौन कौन, जब हम मीटिंग करने जाते हैं कौन कौन पेशेंट्स को ढूंढ रहा होता है कि यार उसको डायबिटीज है, उसको थायराइड है, और हेल्दी बंदे को हम इग्नोर कर देते हैं। कौन कौन ऐसे करता है कि बस पेशेंट्स को ढूंढता है जाके? बताइए, हैंड रेज करिए कौन कौन ऐसे करता है। करते हैं ना? हाँ। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सप्लीमेंट खाली अनहेल्दी लोगों के लिए नहीं है, हमारे सप्लीमेंट किसके लिए? प्रिवेंशन के लिए है, कि हम अनहेल्दी हो ही ना पाए, हम पहले से ही ऐसे रहे कि हमें वो कभी दिक्कत आई नहीं, हमें कभी वो डायबिटीज वो थायराइड की गोलियां लेनी ही ना पड़े। इसलिए सप्लीमेंट्स है, ना कि तब के लिए जब हमें हो गया है, तब तो जरूरी है ही, बट उससे पहले हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिवेंशन पे काम करते हैं हमारे सप्लीमेंट। ठीक है। तो अच्छा, अब ये बताइए, यहाँ पे कौन कौन अपने आप को हेल्दी समझता है? हाथ उठाइए, कौन कौन हेल्दी समझता है अपने आप को? रमेश सर समझते हैं। और कौन कौन समझता है? ठीक है। तो अब मैं रमेश सर को अनम्यूट करना चाहती हूँ, एक बार उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर, तो आपको कैसे लगता है कि आप हेल्दी है पूरे? क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं आर्मी में हूँ। हाँ हमारी जी। पीटी होती है हाँ सुबह जी। पौना घंटा। हाँ उसके जी। साथ मैं अपना सप्लीमेंट्री यूज कर रहा हूँ। हाँ जी। आंवला, एलोवेरा, हाँ जी। कैल्शियम हाँ जी। और सीबोक्टॉन, और ठीक है साथ सर। में ले रहा हूँ सीएमडी। ठीक है सर। हाँ जी मैम। तो सर आपको क्या लगता है, अगर आप ये सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे होते और आप खाना तो वही खा रहे हैं पेस्टिसाइड्स हाँ वाला, जी। या फिर जिसको बाहर से प्रोसेस होके आ रहा है खाना, तो आप हाँ वही जी। खा रहे हैं, राइट? एक सेकेंड सर। तो आप खाना तो वही खा रहे हैं, बट तो आपको पक्का श्योर है कि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कभी, क्योंकि आप ये सब कर रहे हैं? सप्लीमेंट को अगर हम हटा दें इस जगह से। खाने में मैम जो हमारे को मिलना चाहिए हाँ वो जी। नहीं है। नहीं है। नहीं है, क्योंकि हाँ जी। ये सप्लीमेंट्स उसके अंदर हमारे को जो मिलना चाहिए वो दे रहे हैं एक्स्ट्रा। हाँ खाना जी। एक हमारे को जीने की एक राह है। हाँ जी सर। ठीक है मैम। वो खाने की एक राह है पेट भरने के लिए, लेकिन जो हमारे को फूड मिलना चाहिए एक्चुअली वो नहीं है। पूरा पेस्टिसाइड इसके अंदर है जो कि जहरीले हैं। आधी जनता इसको खा के कुछ बीमार भी हो रहे हैं। हाँ जी। नशीले जी। जैसे मान लो लौकी हो गया, कद्दू हो गया, इनको रात को लगाते हैं इंजेक्शन, सवेरे हाँ मंडी के जी। अंदर आ जाता है। तो वो यही, आधी बीमारियां वो ले रहे हैं। हाँ जी सर, तो इन्हीं इन्हीं चीजों की वजह से, इन्हीं पेस्टिसाइड्स की वजह से हमें क्या हो हाँ रहा है, जी। हम लोग बहुत ज्यादा बीमार हो जा रहे हैं, क्योंकि हम हाँ खाना जी। तो खा रहे हैं, खाना तो हमें खाना ही पड़ेगा जो बहुत जरूरी है, खाने को कभी हाँ जी। स्किप करना ही नहीं है। तो सर एक बार मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, म्यूट करती हूँ, सॉरी। अब मेरे को कोई नए बंदे से बात करना है जो यहाँ पे न्यू है। कोई बताना चाहेगा कौन न्यू है यहाँ पे? न्यू कौन कौन है यहाँ पे? हाथ उठाइए प्लीज। कोई बात करिए, बात करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हाँ जी। तो मैं मनोज सर से बात करती हूँ। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते। हाँ जी। तो आप बताइए सर कि आप हेल्दी है, आपको क्या लगता है कि आपकी हेल्थ कैसी है? मैम ठीक है, बढ़िया है।
कोई बीमारी है? बीमारी तो नहीं है मैम कोई। तो आपको क्या लगता है आगे आने वाले साल में आपको कोई बीमारी होगी? अनश्योर है, पता नहीं है, कंफ्यूज है ना सर? तो आप कब से बीमारी का क्या बताऊं? आप कब से है इस चीज में? हाँ मैम, मुझे 1 महीने हुआ है अभी। 1 महीना हुआ है। तो सर जी आपने जी। यहाँ से क्या सप्लीमेंट्स के बारे में क्या आपने स्टार्ट करे अपनी लाइफ में, मतलब उसको खाना स्टार्ट किया सप्लीमेंट्स को? नहीं मैम, अब इस मंथ में परचेज करूंगा हाँ वेस्ट जी, चीज हाँ के जी। सप्लीमेंट्स इस मंथ परचेज करूंगा मैम। सर आपको क्या लगता है आप कौन सा सप्लीमेंट परचेज करना चाहेंगे? आपने कुछ सोचा होगा, कोई सप्लीमेंट आपको अट्रैक्ट करा होगा? मैम, एक तो मैं सी बकथॉर्न हाँ जी। एंड और उसके साथ आयरन एंड फॉलिक भी आयरन एंड फॉलिक भी कर सकता हूँ। नहीं तो मैं प्रोटीन पाउडर सर प्रोटीन मतलब पाउडर आप, प्रोटीन पाउडर सोचने की रखा है हाँ जी, कि प्रोटीन ठीक है, पाउडर। जी ठीक है सर। तो आप हेल्दी है तो आप चाहेंगे ना कि मैं आगे भी हेल्दी रहूं, कि आगे मेरे को कोई बीमारी ना हो। जी जी मैम जी। तो आप जब लोगों से मिलेंगे आप उनको भी, तो आप खाली पेशेंट्स नहीं ढूंढेंगे ना, अगर आपके सामने कोई हेल्दी बंदा भी आएगा तो आप उसको भी रिकमेंड करेंगे क्योंकि वो भी तो श्योर नहीं है ना कि मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, कि मैं आगे जाके भी हेल्दी रहूंगा कि नहीं रहूंगा। ऐसा किसी को श्योरिटी नहीं है। तो हमारे जी जी। सप्लीमेंट्स उसी के लिए बने हैं। थैंक यू सर, मैं आपको एक बार मिल सकती हूँ। ओके मैम, वेलकम मैम। हाँ जी। तो हमारे सप्लीमेंट्स किसके लिए बने हैं? हेल्दी के लिए भी और अनहेल्दी लोगों के लिए भी। तो हमें क्या है अब यूज करने हैं, अगर चाहे हम हेल्दी हो चाहे हम अनहेल्दी हो, राइट? तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको हेल्दी लोग मिल गए, किसी को कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप पहले उनसे क्या बात करेंगे कि आप श्योर है कि आपको आगे आने वाले टाइम में कुछ भी नहीं होगा? पहले आप उनसे ये पूछेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, श्योर तो नहीं है। यही कहेंगे क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं आने वाले टाइम में हेल्दी रहूंगी कि नहीं रहूंगी। तो उन हेल्दी लोगों को भी आप सप्लीमेंट्स देंगे, और कौन से सप्लीमेंट्स देने हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी कि हेल्दी लोगों के लिए जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, आप उनको क्या सप्लीमेंट दे कि उनकी हेल्थ जो है और अच्छी हो सके, राइट? तो पहला सप्लीमेंट उसमें आता है हमारा फ्लेक्स ऑयल। जो भी हेल्दी होगा उसके लिए फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल क्यों चाहिए? फ्लेक्स ऑयल हमारा हार्ट हेल्दी रहे, हमारे अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ना जमे, उस बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर डाल सके, ठीक है? कुछ होते हैं हेल्दी फैट और कुछ होते हैं अनहेल्दी फैट, कुछ होते हैं हेल्दी और कुछ होते हैं अनहेल्दी फैट, राइट? और हमारा फ्लेक्स ऑयल किसमें आता है? हेल्दी फैट में, जिसमें होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब फूकाज होते हैं, जो कि हमारे अंदर अगर वो रहेंगे तो बैड कोलेस्ट्रॉल को वो बाहर निकालते रहेंगे। तो ये हर हेल्दी बंदे को चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता लगता कि हमारे अंदर आर्टरीज में क्या जम रहा है। वो तो हमें बाद में एकदम से सिम्टम आते हैं, जब हमें पेन होने लग जाता है चेस्ट में। जैसे कि आज मेरे को एक मैसेज आया एक सर का कि मेरे को पेन हो रहा है चेस्ट में, तो मैं क्या करूं? तो और फिर उन्होंने बोला मैंने फ्लेक्स ऑयल लिया तो मेरे को आज आराम भी मिला। तो मैंने बोला सर एक बार आप डॉक्टर को दिखा दीजिए कि क्या हुआ है, क्योंकि ये सब चीजें एकदम से पनप जाती है। तो वही हमें पता नहीं लगता कि हम हेल्दी है और हमें क्या हो रहा है। उसके बाद हमें गैनोडर्मा और नोनी में से एक चीज देनी है उस हेल्दी बंदे को, गैनोडर्मा या फिर नोनी में से एक। गैनोडर्मा और नोनी किस पे काम करते हैं? हमारे सेल्स पे काम करते हैं। जितनी छोटी चीज पे हम काम करेंगे वो आने वाले टाइम में बड़ी, जब छोटी चीज होती है ना वो आने वाले टाइम में जो छोटी बीमारी होती है वो बड़ी हो जाती है। तो वैसी फाइलिन ये गैनोडर्मा और नोनी जो है हमारे सेल्स पे काम करती है, ठीक है? तो अब इनमें से अगर आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? गैनोडर्मा है, नोनी है, इनमें से एक चीज देनी है, आप लोग क्या देंगे? गैनोडर्मा देंगे कि नोनी देंगे? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। गैनोडर्मा या फिर नोनी, कौन सा आपको लगता है कि हाँ ये ज्यादा अच्छा है? नोनी, नोनी। तो मैं भी हमेशा नोनी ही सजेस्ट करूंगी गैनोडर्मा के ऊपर। बट हमारे नोनी में क्या हो जाता है? नोनी
क्यों हर बंदे को हम सजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और क्यों हम गैनोडर्मा उसके साथ रख देते हैं कि अगर नोनी नहीं तो गैनोडर्मा, क्योंकि नोनी हम लो बीपी वाले को नहीं दे सकते हैं। जो लो बीपी है, जिसको एलर्जी हो जाती है, मतलब जिसको बेचैनी सी होती है बॉडी में, उसको हम नहीं दे सकते, क्योंकि नोनी बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा हाई टाइप के न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी में एकदम से हमारी बॉडी को लग नहीं पाते और हमें थोड़ा सा खराब होने लग जाता है, जैसे लूज मोशंस हो जाते हैं। तो इसलिए हम एकदम से लो बीपी को नहीं देंगे, उसमें हम गैनोडर्मा उनको सजेस्ट करते हैं। नोनी हम यूरिक एसिड वाले बंदे को नहीं देते, जिनको किडनी प्रॉब्लम है उनको नोनी नहीं जाएगा, उसमें हम नोनी को वो कर देते हैं और गैनोडर्मा दे देते हैं। तो ऐसी चीजें आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इतना वो हो जाए सप्लीमेंट्स के, कि अगर आप किसी के सामने बैठे हैं, आप उन्हें थर्ड पार्टी अप्रोच जरूर लगवाइए कि आप मुझसे बात करवा रहे हैं या फिर मदर से बात करवा रहे हैं, बट आपको इतना होना चाहिए कि हाँ मैंने खाया है ये सब, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ठीक हूँ। चाहे आप हेल्दी भी है तब भी मैं ठीक हूँ, मैं और ज्यादा अपने आप को हेल्दी मानता हूँ। तो आपको खुद इतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा लोगों के सामने। फिर उसके बाद हम आते हैं स्पायरुलिना पे। थर्ड चीज हम हेल्दी बंदे को देंगे स्पायरुलिना। स्पायरुलिना क्या है? हमारे मल्टी वाइटामिन है, इसमें प्रोटीन है। अगर एक भी विटामिन की कमी हो जाती है ना हमें, तो हमारी पूरी बॉडी जो है हिल जाती है। जैसे हमारी लाइफ के लिए हमारे 2 हाथ जरूरी है, 2 पैर जरूरी है, 2 आंखें जरूरी है, वैसे ही हमारी बॉडी में जो अंदर काम हो रहा है ना, उसमें हर एक चीज का जोड़ बहुत जरूरी है। हर एक विटामिन जरूरी है, हर एक प्रोटीन में अमीनो एसिड बहुत जरूरी है, हर एक तरह का अमीनो एसिड होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब मिल के एक साइकिल बनाते हैं। अगर इनमें से एक की भी कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी काम करना, अलग से काम करने लग जाती है, खराब हो जाती है। तो इसलिए स्पायरुलिना, जिसमें हर तरह के विटामिन है, जैसे कि 46 तरह के विटामिन है इसमें। और स्पायरुलिना में भी एक दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, यूरिक एसिड वाले को नहीं देंगे स्पायरुलिना। जिसको भी किडनी प्रॉब्लम है उसको आप स्पायरुलिना नहीं देंगे। और अगर उनको किडनी प्रॉब्लम है तो आप उनको कॉम्बायोटिक दे दीजिए स्पायरुलिना के बजाय। स्पायरुलिना के बजाय आप उन्हें कॉम्बायोटिक दे सकते हैं। फिर एक और प्रोडक्ट मैं ऐड करना चाहूंगी, वो है CMD हमारा, जो नया प्रोडक्ट है, जिसमें बहुत तरह के मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनरल्स हमारे हर एक साइकिल में, जैसे कि आप ग्लाइकोलिसिस, मतलब जैसे हमारे बॉडी में एनर्जी जनरेट हो रही है, उसमें हमारा CMD बहुत जरूरी है, मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और CMD कभी भी कोई भी किडनी पेशेंट को नहीं जाएगा। कभी कोई किडनी पेशेंट हो, आप हमेशा ऊपर किसी को कॉल करें और उनसे अच्छे से पूछिए कि क्या देना है। किडनी पेशेंट को कभी भी कुछ भी उठा के नहीं देंगे, उनके बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। क्योंकि तो ये 4 प्रोडक्ट है जो हम हेल्दी बंदे को देते हैं, जो हम हेल्दी बंदे को कहीं पे भी सजेस्ट कर सकते हैं। बस आपको उनसे लो बीपी पूछना, अगर लो बीपी है क्या, और किडनी की प्रॉब्लम है ये पूछना होगा, राइट। इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करना चाहती हूँ। ये 4 मेरे प्रोडक्ट है हेल्दी लोगों के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। मैं राउत सर को अनम्यूट कर रही हूँ एक बार। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये आपने 4 प्रोडक्ट तो बताए, हाँ जी सर। लेकिन इसके अलावा व्हाट अबाउट आंवला एंड एलोवेरा? क्या वो हम किसी भी हेल्दी आदमी को नहीं दे सकते क्या? सर वो हर किसी को दे सकते हैं, बट आंवला और एलोवेरा जो है एक वो सपोर्टिंग प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। वो हमारे उसमें जरूरी नहीं है इतना कि हम खाली वो रिकमेंड करें, उनको हम इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, बट वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। वो खाली उनके सपोर्टिंग है कि उनको सपोर्ट करेंगे और हेल्दी होने में। ओके, हाँ जी सर। राइट। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन और है। हाँ जी सर। किसी व्यक्ति को अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है हाँ जी सर। तो एक्सरसाइज तो चलो करनी है उसको, लेकिन उसके अलावा हम प्रोडक्ट्स क्या उसको सजेस्ट कर सकते हैं सर सर्वाइकल के? LRG9 देना है सर्वाइकल में। LRG9 हाँ जी। और
सर L-arginine दे सकते हैं आप, krill ऑयल दीजिए। ओके। हाँ जी। और साथ में CMD। हाँ जी, CMD तो दो। अगर krill ना लेना चाहे तो फ्लैक्स दे दें। हाँ जी, फ्लेक्स दे। राइट। हाँ थैंक जी, यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी सर। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम जैसे CMD है, किसी को स्टोन है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या रही हो, हाँ जी उनको CMD दिया जा सकता है? सर, स्टोन में अगर उनको पहले स्टोन का रिमूवल हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करिए। अच्छा हाँ जी। अगर कहाँ ठीक है। पे स्टोन है ये चीज? किडनी किडनी, किडनी किडनी में है। हाँ जी सर, तो हाँ उसके बाद ही स्टार्ट करिए। ठीक है, हाँ ठीक जी। है, ओके थैंक यू। हाँ जी। जी सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जैसे आपने CMD के लिए कहा, CMD हम किडनी प्रॉब्लम में CMD नहीं दे सकते? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे CMD में पोटेशियम होता है और जो किडनी पेशेंट होते हैं उनमें वो बढ़ा हुआ होता है, तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करना CMD। थैंक यू। हाँ जी। और कुछ किसी का क्वेश्चन कि हम कैसे किसी से जाके बात करें या फिर कैसे हम क्या कुछ? जी सर। अभी आपने जैसे बताया कि कोई मिनरल अगर आपके शरीर में बढ़ा हुआ है और हम CMD लेंगे तो वो बढ़ जाएगा, लेकिन अभी पीछे मैंने एक सेशन अटेंड किया था, उसमें मैंने ये बताया था कि ये बैलेंस करता है कि अगर कोई चीज ज्यादा है तो उसको ये बैलेंस कर देगी। सर किडनी में क्या होता है ना, किडनी प्रॉब्लम में वो चीज बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाती है, तो उसमें वो बैलेंस नहीं, क्योंकि किडनी ही हमारा बाहर वो करता है, बाहर करता है वेस्ट को, बट किडनी ही अगर खराब है तो वेस्ट को बाहर नहीं कर पाएगा, वो और ज्यादा उसको बढ़ा देगा, क्योंकि किडनी की वजह चलो से हमारा अंदर ही वो हो रहा ओके, आई गॉट इट। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछता, जैसे आपने मेरे को बताया कि आप सर्वाइकल वाले को L-arginine और krill या फ्लैक्स हम है। हाँ दे सकते हैं CMD के साथ, तो मुझे ये बताओ कि ये L-arginine और ओमेगा 3 ये किस तरह से उसको हेल्प करेगा? सर जो सर्वाइकल है वो हमारे गले के यहाँ पे है और उसमें हमारी नर्व्स भी है, उसमें हमारी मसल्स भी है, और L-arginine किस पे काम करता है? हमारी नर्व्स पे। जब हमारी नर्व दब जाती है तो हमें सर्वाइकल की वो प्रॉब्लम होने लग जाती है, सर भी दर्द होने लग जाता है, तो वो मेन नर्व्स की प्रॉब्लम है, इसलिए L-arginine उस पे काम करता है, उसको खोलने में। हाँ जी सर। और krill ऑयल भी उसी पे काम करेगा। krill ऑयल या फिर फ्लैक्स ऑयल, ओमेगा जो होते हैं वो मसल्स को और नर्व्स को हेल्दी बनाने में मदद करेंगे। ओके, जी मसल फंक्शनिंग में CMD भी काम करेगा, राइट? हाँ जी सर। मिनरल L-arginine बेसिकली ये करेगा, हमारे नर्व्स को फ्लेक्सिबल खोले। करेगा। हाँ जी, खोले उनको। एक तो क्या होता है, हमारी दब जाती है सर्वाइकल में नर्व, कि कहीं से वियर एंड टीयर, जैसे टीयर हो गई कहीं से या फिर दब गई, तो उसको हेल्दी बनाएगा, जो खराब सेल्स है उसको हटा के उसमें अच्छे सेल्स को रीजनरेट करेगा, उसको तो ये। रिपेयर कर देगा। हाँ जी, उनको रिपेयर करने में मदद करेगा। थैंक यू। जी सर। मैम क्या माइग्रेन में भी यही प्रोडक्ट काम करेंगे? सर माइग्रेन में नोनी बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। इसके साथ नोनी ऐड कर दें? नोनी, हाँ जी। बस आप L-arginine में ये सब ध्यान रखेंगे, कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है L-arginine में, कोई भी किडनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नोनी सबसे अच्छा प्रोडक्ट है माइग्रेन में। एक अल्सर कोलाइट्स जो होता है, पेट की प्रॉब्लम जो आजकल लोगों को बहुत ज्यादा हाँ जी सर। है ना, तो उसमें हम क्या रिकमेंड करें? जैसे तो कौन सी लोगों को प्रॉब्लम, पेट की क्या प्रॉब्लम? खाना नहीं पचता, लोगों को खाना नहीं पचता, या बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है उसको, मतलब वो। एसिड भी बनता है। हाँ, दो ही तेरी, ये तो एसिड, ये तो खाना खाया एसिड बनेगा, या बार बार टॉयलेट जाता है वो, तो उसमें हम ऐसा क्या प्रोडक्ट है हमारे पास? सर पेट की सारी दिक्कतों के लिए कॉम्बायोटिक है सबसे मेन। कॉम्बायोटिक क्या होता है, इसमें हमारे जो पेट में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत हेल्दी बैक्टीरिया है, जो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं, तो कॉम्बायोटिक उसको ही रीजनरेट करने में मदद करेगा, तो इसमें मेन है कॉम्बायोटिक और एलोवेरा साथ में।
हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी का, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? आप अपने लिए भी पूछ सकते हैं कि मेरे को ये है। ठीक है। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसके लिए क्या हम सीएमडी दे सकते हैं? सीएमडी स्टोन के लिए नहीं है मैम, और अच्छा प्लस अगर गॉल ब्लैडर में किसी का स्टोन होता है तो उसका ट्रीटमेंट खाली सर्जरी है, क्योंकि गॉल ब्लैडर से बाहर स्टोन जाने की कोई जगह ही नहीं है। उसके हाँ बाद जी, आप हाँ उन्हें जी। किडनी हेल्प देंगे, उसके बाद कि हाँ। वो वापस से स्टोन ना बन जाए, क्योंकि एक बार हमारी बॉडी स्टोन बनाना सीख लेती है तो वो बार बार बनाती रहेगी। तो इसलिए उसको फिर हम किडनी हेल्प देते हैं कि वो ओके मैम। भूल जाए बनाना। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी सर। गुड मॉर्निंग मैडम जी। Good morning. एक मेरे मेरे पास एक 60 इयर्स की एक लेडी है जिसकी रीढ़ की हड्डी आधे से नीचे वो एस के समान हो गई है, एस आकार में आ गई है। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या इसके लिए कुछ हो सकता है? सर क्या हो गया है? मतलब रीढ़ की हड्डी ऊपर से तो ठीक है पर नीचे वो एस बन गई है, टेढ़ी हो गई है रीढ़ की हड्डी। सर अगर इसमें ना उनकी हड्डी ही पूरी वो हो गई है, मतलब इनकी लास्ट स्टेज आ गई है बोन की, तो उसमें आप दे तो सकते हैं बट कुछ ऐसा वो नहीं है कि उनका सही हो जाएगा। बस उनको सपोर्ट ही कर सकते हैं, जैसे आप फ्लेक्स ऑयल दे सकते हैं, उन्हें कैल्शियम दे सकते हैं, बट उनको खाली वो सपोर्ट करेगा, ऐसे सही एकदम नहीं कर सकता वो। ओके, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। ओके, मैंने 2 वीडियो देखे थे जिनको पैरालिसिस हुआ था एंड सीएमडी दिया गया था। तो ऐसे जो मनुष्य है जो पैरालिटिक है, पूरी तरह बेड रिडन है, एंड हम सीएमडी जब देते हैं तो उसके साथ क्या हम कोई और सप्लीमेंट भी दे सकते हैं, मतलब फॉर स्पेशली फॉर पैरालिसिस? सर पैरालिसिस में आप एलार्जिनाइन देंगे, एलार्जिनाइन मेन है पैरालिसिस में। सीएमडी तो है ही, बट उसके साथ साथ एलार्जिनाइन भी जाएगा उनमें, और ओके नोनी और गैनोडर्मा में से भी एक चीज। ओके आप गैनोडर्मा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। मेरा उसमें और एक क्वेश्चन था कि मेरे मेरे एक दोस्त की बेटी है जो 15 साल की है, एंड मैंने आपकी मम्मी से भी बात की थी उसके लिए। तो एक्चुअली कैसा हो गया कि 2 साल पहले पैंडेमिक ऑलमोस्ट 2021 के आसपास होगा, तो वो बच्ची को मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी पे जो मेन स्पाइनल कॉर्ड है वहां पर पूरा झाड़ मतलब ट्री गिर गया था। तो ट्री के गिरने से उसके नीचे के जो शरीर है वो पूरा ही पैरालिटिक हो गया। सो शी वॉज हॉस्पिटलाइज, बट उसको अभी तक उसका कुछ भी मतलब ये नहीं मिला। बट देन मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे जाके मिलने का, एंड फिर तो जैसे क्या एज आपकी क्या मम्मी। है? एज क्या सॉरी? है? एज क्या है? 15 ईयर्स है, 15 बच्ची है। ईयर्स है, तो सर आप उन्हें एलार्जिनाइन दे सकते हैं पैरालिसिस में। ओके हाँ जी, एलार्जिनाइन आप दे सकते हैं, और आप साथ में वही गैनोडर्मा ऐड कर दीजिए। ओके, हाँ जी। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। एंड विद दैट इवन सीएमडी भी दे सकते हैं ना? हाँ जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। जैसे मेरे को कोई इशू नहीं है तो उसमें क्या देना चाहिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हेलो। 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 यस, मैं अभी
अभिनव शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ मैं ये जी। बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई इशू नहीं है तो क्या देना चाहिए, वही क्या लेना चाहिए? हेल्दी लोगों के लिए मैंने अभी 4 प्रोडक्ट बताए, फ्लेक्स ऑयल, स्पाइरुलिना, गैनोडर्मा और नोनी में से एक चीज और सीएमडी। ये 4 प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। जी सीमा मैम। ओके, हाँ जी। थैंक यू। हेलो, हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। नवीन Good शर्मा morning, sir. इनसाइड। गुड मॉर्निंग सर। मैम जैसे अगर किसी को स्टंट डला हुआ है तो इस सिचुएशन में कुछ देख सकते हैं कस्टमर उनको, पेशेंट को? हाँ जी सर, जरूर दे सकते हैं सर। उसमें आप फ्लेक्स ऑयल दीजिए, उन्हें कोएंजाइम Q10 दीजिए। ओके हाँ जी, फ्लेक्स ऑयल, क्रिल ऑयल, कोएंजाइम Q10 ये सब आप दे सकते हैं। ओके, लेकिन उनका जहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनके डॉक्टर से कंसल्ट किया था उन्होंने, वो कहते कि अभी कोई सप्लीमेंट नहीं देना है। कब स्टंट डाला है सर? वैसे तो नियर अबाउट 7-8 साल हो चुके हैं। सर जरूर दे सकते हैं। वो डॉक्टर सर मना ही करते हैं सप्लीमेंट्स के लिए। अगर वो उसके लिए हाँ करने लग जाए तो डॉक्टर फिर कहाँ जाएंगे? तो सर एग्जैक्टली जरूर देने हैं, वो चीज सपोर्ट करेगा, वो नेचुरल प्रोडक्ट है। उसे खाने के बाद क्या स्टंट गल जाएगा, कुछ ऐसा होगा? मतलब सर खाने के बाद मतलब स्टंट, ऑलरेडी स्टंट डला हुआ है ना हार्ट में, जो क्लॉट्स थे उसको रिमूव करके उसमें स्टंट डला हुआ है, तो अगर वो कंजाइम Q10 और फ्लेक्स ऑयल। सर एक चीज बताइए, जैसे हम खाना खा रहे हैं उससे जी। भी तो हमें ओमेगा मिल रहा है, तो हम उसके खाने के बाद क्या स्टंट नहीं डलेगा? डलेगा ना। तो वैसे ही हमारा फ्लेक्स ऑयल भी ओमेगा ही है, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट ही है, उसके बाद भी स्टंट डल सकता है। ऐसा कोई भी वो नहीं आता है, प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसे हम खाना खाते हैं वही सेम चीजें ये प्रोडक्ट्स है, बस जो हमारे खाने से पूरी नहीं हो पा रही है इन सप्लीमेंट से वो पूरी हो पा रही है, तो इसलिए हम सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। तो इसमें कोई भी सर्जरी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कौन कौन से सप्लीमेंट ले सकते हैं मैम? सर स्टंट में फ्लेक्स ऑयल दीजिए, ओके कोएंजाइम Q10 दीजिए। ओके सर आप एलार्जिनाइन भी दे सकते हैं इसमें। ओके। हाँ जी और उसके अलावा फ्लैक्स अपना नॉनी Next और फिर हाँ जी स्पाइरुलिना? ऐसा कोई स्टंट में कोई भी ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप नहीं दे सकते, आप कोई भी सप्लीमेंट दे सकते हैं। कोई सर भी सप्लीमेंट दे सकते एलार्जिनाइन नहीं देना है, सॉरी सर, एलार्जिनाइन स्टंट में नहीं देना है। एलार्जिनाइन नहीं एलर्जीनाइन नहीं देना, देनी? नहीं नहीं एलार्जिनाइन नहीं देना है, प्रो कार्ड देना है। ओके, प्रो कार्ड देना हाँ है। जी हाँ जी। एलर्जीनाइन को छोड़ के मतलब कोई भी दे सकते हैं? क्योंकि जो स्टंट होता है वो लोहे का होता है या फिर ऐसे कोई मेटल का होता है, तो मेटल एलार्जिनाइन मेटल कोई होता है। भी अगर हमारे बॉडी में रॉड डली है या फिर स्टंट डला है तो उसमें हम एलार्जिनाइन नहीं देते। ओके, हाँ जी। आप प्रो बाकी कार्ड सारे दे सकते दीजिए, हैं? प्रो कार्ड, फ्लेक्स ऑयल, क्रिल ऑयल, कोएंजाइम Q10 ये सब दे सकते हैं। ओके, मतलब एलर्जीनाइन को छोड़ के बाकी सारे हाँ दे जी सकते हैं? हाँ जी हाँ जी सर। जो मैंने आपको 4 मेन बताए, इन 4 में से आप दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो हमारे हेल्थ के वो हार्ट के कैटेगरी के। ओके मैम, थैंक यू। जैसे क्रिल ऑयल कोई ले रहा है तो वो ये कैसे लेना है? खाने के बाद लेना है, खाने से पहले लेना है? ये थोड़ा सा बताइए। कोई भी सप्लीमेंट कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, बस मेन है कि हम उसे ले रहे हैं। अब इनके साथ ये भी होता है, जैसे हम क्रिल ऑयल बोलते हैं कि खाने के साथ लीजिए क्योंकि वो डाइजेशन में जल्दी डाइजेस्ट करवाएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराएगा, बट मेन चीज है कि वो हमें खाना है, वो हमें छोड़ना नहीं है। कभी हम क्या करते हैं ना, खाना खा लिया, अरे ये तो पहले लेना था अब हम बाद में ही लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप कभी भी कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हो। थ्रोट कैंसर के लिए एंड लंग कैंसर के लिए प्रोडक्ट। सर कैंसर के लिए हमारा नोनी और गैनोडर्मा है। लंग कैंसर में आप हाँ नोनी और गैनोडर्मा आप दे सकते हैं। साथ में आप मतलब इसमें आप कोई भी सप्लीमेंट देंगे जो सेल्स पे काम करे, जैसे कि करक्यूमिन हो गया, गैनोडर्मा हो गया, नोनी हो गया, ये सब आप देंगे कैंसर में। सर्वाइकल में नोनी फ्लेक्स, हाँ जी सर, नोनी फ्लेक्स ग्लूकोजामाइन कैल्शियम दे सकते हैं, बट एलार्जिनाइन जरूर दीजिएगा सर्वाइकल में। जी सर। ओके, गुड मॉर्निंग, विपिन शर्मा हेयर, देहरादून से।
अंजलि एक चीज बताओ कि कोई भी आदमी अगर बताए कि जॉइंट प्रॉब्लम है तो उसमें हर किसी को ग्लूकोजामिन और कैल्शियम दे देनी चाहिए? मतलब जॉइंट प्रॉब्लम कितने प्रकार की होती है? जॉइंट प्रॉब्लम बहुत अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि एक हो गया ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, एक अर्थराइटिस हो गया, ऐसी अलग अलग प्रकार की जॉइंट प्रॉब्लम होती है। तो अलग अलग प्रकार के लिए अलग अलग सप्लीमेंट्स है, जैसे कि यूरिक एसिड में भी हमारी जॉइंट्स में सूजन होने लग जाती है, तो वो भी एक जॉइंट प्रॉब्लम हो गई। अर्थराइटिस में हमारी ग्रीस कम हो जाती है, वो भी एक जॉइंट प्रॉब्लम। तो अलग अलग तरह के, जैसे यूरिक एसिड में हम ग्लूकोजामाइन वगैरह देंगे, बट उसके साथ करक्यूमिन भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं, पर एक आदमी को, एक नॉर्मल आदमी को कैसे पता लगेगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है? जॉइंट प्रॉब्लम, वो तो कहता है जॉइंट में मेरे पेन है, तो कैसे पता लगेगा कि इसको यूरिक एसिड है या ऑस्टियोपोरोसिस है या किस चीज की जरूरत है? उसको एक नॉर्मल आदमी को कैसे पता लगेगा? नॉर्मल आदमी को वैसे ही पता लगे जब उसे हम नॉलेज देंगे कि हाँ ये सब चीजें होती है। जब वो टेस्ट कराएगा जाके और हमसे बात करेगा कि मुझे ये है, मेरे को सूजन है पैरों में, मेरे को कट कट सी आवाजें आ रही हैं टांगों से, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। ये कुछ क्लिनिकल साइंस होते हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर अर्थराइटिस है, यूरिक एसिड है। तो मतलब अगर कोई ऐसा हो तो पहले वो टेस्ट कराए बात करने से पहले? नहीं, पहले हमसे बात करें, क्योंकि हमें क्लिनिकल साइंस पता है, क्योंकि हमें पता है कि हाँ इसमें ऐसी आवाज आएगी, इसमें सूजन होगा, तो उससे हम उन्हें बता सकते हैं कि आप ये सप्लीमेंट स्टार्ट कर दीजिए। बट श्योरिटी के लिए आप एक बार टेस्ट भी करा लीजिए कि हमें पक्का श्योर हो जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। यही चीजें सीखने के लिए, सिखाने के लिए ही मैं ये सेशन रखना चाहती हूँ कि सब कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ हमें पता है कि जॉइंट प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, क्या क्या चीजें होती है, माइग्रेन और नॉर्मल हेडेक में क्या डिफरेंस है, तो ये सब चीजें। ओके, तो लीडर्स, जितने भी लीडर्स बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि अपने परिवार के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। आपके परिवार में कोई है तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद सर। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो लो प्लेटलेट लेवल विच इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और ये एडल्ट में 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होना चाहिए। तो अगर ये काउंट कम हो, इन केस इट इज कमिंग बिलो 1,50,000, तो उसमें कौन से प्रोडक्ट, जैसे मैंने अपने आप स्टडी किया तो उसमें मुझे लगा कि एक तो आपको वाइटल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर रीजनरेशन ऑफ सेल्स, और दूसरा मुझे लगा ये क्लोस्ट्रम। इसके अलावा कोई आपको ये लगता है कि ये दोनों ठीक है कि नहीं, और इसके अलावा कोई और देना है तो सर एक तो आप आयरन दे दीजिए, और जो 2 आपने सप्लीमेंट बोले वो बिल्कुल ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और वाइटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, दे आर। और इसके साथ साथ स्पाइरुलिना भी, क्योंकि प्लेटलेट्स कम की वजह से इम्यूनिटी बहुत लो होने लग जाती है। हमारे जो WBC है, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं जो हमारे प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, वो भी कम होने लग जाते हैं, तो इसलिए आपको इनको स्पाइरुलिना भी दीजिए। नहीं, स्पाइरुलिना तो मैडम जैसे हम जनरली वो हम ये ना, इट हैज 45 न्यूट्रिशन, जबकि 46 बॉडी का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो मिनरल्स एंड विटामिन तो इसमें है, लेकिन अगर जो रीजनरेशन ऑफ सेल्स, वो तो आपका क्लोस्ट्रम भी कर रहा है और आपका वाइटल, तो स्पाइरुलिना क्या? सर विटामिन और मिनरल भी हमारी बॉडी में मदद करते हैं रीजनरेशन के लिए, वो भी मदद करते हैं। विटामिन C क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बैक्टीरिया को हटाएगा, वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी लाएगा, ताकत लाएगा, तभी तो हम सही होंगे। तो वो चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे विटामिन मिनरल कम हो जाएंगे, हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, तो वो भी ज्यादा। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच मैम। और वाइटल कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, आई गॉट इट, थैंक यू गॉड। हेलो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, नमस्कार अनुरी। हाँ जी सर, बताइए। मैम जी, पैरालाइज में कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हो? सर पैरालिसिस में वही एलार्जिनाइन देना है। एलार्जिनाइन मेन प्रोडक्ट है पैरालिसिस में।
उसके साथ अच्छा krill ऑयल दीजिए, गैनोडर्मा दीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है मैम ओके। वेट लॉस के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए और उनका इस्तेमाल कैसे करें? सर वेट लॉस के लिए हमारे पे वेस्लिन की पूरी कैटेगरी है, उसमें 3 चीजें होती है, एक होता है पाउडर, एक होता है कैप्सूल और दूसरा होता है ग्रीन टी। तो ये चीजें जैसे कि कैप्सूल है वो आप ले सकते हैं खाना खाने के 40 मिनट पहले, 2 कैप्सूल लेंगे आप उसके 40 मिनट पहले। क्यों लेना है? क्योंकि वो हमारी भूख को कम करेगा, प्लस हमारे बॉडी में पहले से ही न्यूट्रिशन डाल देगा कि जब हम खाना खाएं तो हमें इतनी भूख लगे ना कि हम ओवर खा लें। क्योंकि जब हमारा वेट गेन होता है ना तो हमें बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है। उसके बाद प्रोटीन जो पाउडर आता है, वेस्लिम का पाउडर आता है, वो आप रात में मील को स्किप करके लेंगे। मील नहीं लेना है, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ खाना है तो आप चने उबाल के खा लीजिए, स्प्राउट्स खा लीजिए, बट कोई भी आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? रोटी में हो गया, चावल में हो गया, ठीक है। तो फिर आप मील को स्किप करके पाउडर लेना है, और ग्रीन टी आप 2 से 3 बार दिन में कभी भी ले सकते हैं। जब सो के उठे आप ग्रीन टी लीजिए, फिर उसके बाद आप कभी भी ग्रीन टी ले सकते हैं, 2 से 3 बार लेनी ही लेनी। सर हाइपर पिगमेंटेशन में क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? हाइपर पिगमेंटेशन में एक तो हम हेयर स्किन एंड नेल्स देंगे, उसके साथ साथ हम कैल्शियम देंगे, उसके साथ साथ सी बक्सॉन देंगे जो हमारे स्किन पे काम करेगा। तो ये सब हम हाइपर पिगमेंटेशन में देंगे। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या लेना है? कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भाई फ्लेक्स ऑयल लेनी है, krill ऑयल लेना है, प्रोकार्ड, कोएंजाइम, बहुत सारे प्रोडक्ट है हार्ट के लिए, तो ये सब चीजें आपको लेनी है। LRG9 भी आप ले सकते हैं कोलेस्ट्रॉल में, वो भी बहुत मदद करता है। और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन? तो मुझे बस ये पूछना है आप कि अगर मैं ऐसे सेशन और करूं तो आप लोग अटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या ये बेनिफिशियल है आपके लिए कि नहीं है? प्लीज बताइए। सही है, गुड। तो अब मैं, मेरा प्रॉमिस है कि महीने में 2 बार मैं सेशन, हेल्थ सेशन जरूर करूंगी ही करूंगी। अपने ही हिसाब से मैं कैटेगरी उठाऊंगी, आप भी मेरे को बता सकते हैं कि क्या क्या चीज पूछनी है, क्या क्या चीज आपको चाहिए मेरे हेल्थ सेशन में, वो चीज आप बता सकते हैं। संजीव सर हाथ उठाइए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी सर। मैम ना मेरी मिसेज को ना थायराइड है थोड़ा सा, हाँ जी उनको क्या देना चाहिए? थायराइड है ना? सर, थायराइड थायराइड है, कौन सा वाला है? मोटे वाला, पतले वाला? पतले वाला जी। पतले वाला है। पूरी बॉडी में दर्द होता है अंजलि मैम मेरे को। किस में दर्द होता है? गुड पूरी मॉर्निंग। बॉडी में दर्द होता है। पूरी हाँ जी। बॉडी में दर्द होता है। तो हाँ मैम जी। मेरे पे तो रियल एग्जांपल है, मेरी दादी, उनको थायराइड था, अभी हो गया था एकदम से। मैंने उनको हाँ सारे सप्लीमेंट स्टार्ट कराए और उसके बाद उनका रिजल्ट निकल आया, बिल्कुल ठीक उनका थायराइड आया उसके बाद। तो आप भी स्टार्ट करें गैनोडर्मा 100, ठीक है, फ्लेक्स ऑयल, एक बार लिख लीजिए। लिख लिया देखो, फ्लेक्स ऑयल, गैनोडर्मा। मैम गर्मी तो नहीं लगती आपको ज्यादा? नहीं मैम, मेरे को तो सर्दी लगती है मैम। ठीक है, तो आप फ्लेक्स ऑयल यूज करिए। गैनोडर्मा, फ्लेक्स ऑयल, हाँ जी, करक्यूमिन। हाँ जी मैम। हाँ जी, तो आप इसके साथ शतावरी भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, शतावरी। ये कौन सा है? हाँ मैम है, ठीक है जी। 4 हो गए मैम। ये कौन सा है? हाँ, एक मैम किडनी ऑयल दे सकते हैं इनको? सर इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट ये वाले थे, गैनोडर्मा, फ्लेक्स ऑयल, करक्यूमिन हो गया, शतावरी। ठीक है मैम। किडनी की आपको कोई मतलब ऐसा लगता है कि खाना पच नहीं रहा है या फिर कुछ? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं लगता मेरे हाँ, तो फिर इतनी उसकी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप दे सकते हैं, आपको अगर लगता है कि मेरे को खाने का आप दे सकते हो।
अब तो खोल दी मैम, हाँ ले जी, ले तो लेंगे। खा लीजिए, खा लीजिए। थैंक यू मैम। अभी मैं मीटिंग करके आए अभी एक, अभी आपका सेशन अटेंड कर रहे, आता है सुने भी है। बढ़िया सर। सर आपके ही कॉल ठीक है आते हैं मेरे को सबसे ज्यादा ओके रिकमेंडेशन के मैम, लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन आंसर हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, किसी से भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि मैं, मेरे को भी देखना है ना किसको कितना पता है कि सप्लीमेंट कौन से किस में देने हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन धर्मवीर सर से पूछते हैं। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर एक चीज बताइए कि जी अगर मैम। हमें जॉइंट प्रॉब्लम है तो आप क्या देंगे? मुझे जॉइंट प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपसे आके कुछ, मैम आप क्या देंगे? पहला तो मेरे को मैम बताती है, पूनम मैम भी, हम जो हमारे डाइटिशियन हैं, हम सर उनसे अगर बात मैंने करूंगा। आपसे आके पूछा कि मेरे को जो है आप ये थोड़ा ना बोले पूनम मैम बताती है। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना, पहले तो मैं उनसे बात करता हूँ, फिर मैं थोड़ा, जैसा कि बीपी के बारे में, उनको नोनी नहीं देना, बीपी लो रहता है तो नोनी नहीं देना, उनको देते जॉइंट हैं प्रॉब्लम में आप ग्लूकोजामाइन। क्या दोगे, बस आप मुझे ये बताइए। मैम ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम और फ्लैक्स। अगर उनको कोई गर्मी की प्रॉब्लम है तो एलोवेरा साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है सर। हाँ जी मैम। गुड सर। ओके मैम, ओके। मैं अब रमेश सर से पूछना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर अब मान लीजिए आपके वहां पे किसी को यूरिक एसिड हो गया है, किडनी की हाँ जी प्रॉब्लम है, मैम। तो आप क्या देंगे उन्हें? किडनी की प्रॉब्लम मैम, उसको ये अपना फ्लैक्स, नोनी और गोल्को हेल्थ। नहीं सर, ये नहीं देंगे आप। किडनी की प्रॉब्लम में आप कोई भी सप्लीमेंट नहीं देंगे। बहुत ही अच्छे से आप किडनी की प्रॉब्लम को समझिएगा। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, बहुत ही कम हाँ चीजें जी हम मैम। इसमें दे सकते हैं। अब मान लीजिए किडनी की प्रॉब्लम है तो हम पे क्या प्रोडक्ट है? किडनी हेल्थ। उसके आगे ही लिखा है हाँ किडनी जी, की हेल्थ के लिए, तो हम देंगे किडनी हेल्थ। किडनी हेल्थ। हाँ जी, नोनी नहीं देना है बिल्कुल भी। फ्लेक्स ऑयल देंगे आप। इसमें आप डिटॉक्स फ्लेक्स फुट हो गया, पैच दे सकते हैं। फुट ठीक है पैच, सर। हाँ जी, फुट पैच दे सकते हैं, टॉक्सिक्लीन, कर्क्यूमिन, कॉम्बायोटिक, ये सब दे सकते हैं आप। टॉक्सिन, कर्क्यूमिन, कॉम्बायोटिक। कॉम्बायोटिक। हमारे सबलिंगुअल स्प्रे भी है हम पे, जैसे कि विटामिन सी स्प्रे, वो बहुत अच्छा है इसमें यूरिक एसिड में, ये भी दे सकते इसमें 3 स्प्रे भी है ना, विटामिन बी, और 3 स्प्रे इसके, क्या चीज सर? 3 स्प्रे भी है ना इसके जो हाँ जी, हाँ जी किडनी सर। हेल्थ में। तो आप इसमें आप सी, विटामिन सी वाला स्प्रे देंगे। विटामिन सी। हाँ जी, ठीक है सर। नोनी नहीं देना है। ओके थैंक यू। मैम, ये मेरा एक सेकंड सर। जी सर, आप क्या कह रहे थे? मैं बोला था, अभी मेरे पास मेरे से फोन आया था एक बंदे का, हाँ जी जहाँ पर अपना सर लेक्चर भी लेके आए थे, तो उसका बोला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसको क्या क्या लेना चाहिए? सर, फ्लेक्स ऑयल दीजिए, प्रोकार्ड दीजिए और कोएंजाइम Q10 दीजिए। प्रोकार्ड, Q10। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, तो एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ये बुक है एक। ये वाली बुक किस सबके पास है कि नहीं है? कितने लोगों के पास है ये बुक? ये वाली किसके पास है? हैंड रेज करिए।
तो कभी आपने खोल के पढ़ के देखा उसे? कितने लोगों ने स्टडी करी इस बुक को, या फिर बस खरीद के रखा है? इस बुक में सब बता रखा है कि कौन सी प्रॉब्लम में क्या चीज देनी है, कौन सी प्रॉब्लम में क्या चीज नहीं देनी है, सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ है। तो एक बार आप इस बुक को पढ़िए, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, बहुत चीजें समझ आने लग जाएंगी। ठीक है। अच्छा, और किससे पूछूं मैं? अनिल नेगी सर को मैंने अनम्यूट किया है। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी तो मैम। आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ। जी मैम। एक सेकेंड। किसी को हाई बीपी है, बीपी बढ़ रखा है उनका, तो आप क्या देंगे? बीपी की प्रॉब्लम है उनको, बढ़ा रहता है, आपको क्या लगता है कि आप क्या दे सकते हैं उन्हें? मैम हम तो अपने सर से मदद लेते हैं मैम, इसके बारे में, हर बात के बारे में ठीक उतना। है सर, वो तो सही है, बट आपको अभी तक कुछ ही समझ आया हो कि हाँ मैं ये दे सकता हूँ, तो आपको क्या लगता है कौन सा आप प्रोडक्ट दे सकते हो उन्हें? मैम सबसे पहले तो फ्लेक्स ऑयल। हाँ जी, सही है सर। हाँ जी, और दूसरा हम उनको ग्लूको हेल्थ भी दे सकते हैं, और नॉनी स्पेरुलिना भी दे सकते हैं। देखिए सर, इसमें आप अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो आप उन्हें फ्लेक्स ऑयल देंगे, कोएंजाइम Q10 देंगे और प्रोकार्ड देंगे। प्रोकार्ड, जी हाँ मैम। जी, प्रोकार्ड, कोएंजाइम Q10 और फ्लेक्स ऑयल। जी मैम। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू मैम। आपको जब भी मैं हेल्थ सेशन करूं, आपको आना है, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि आपको सर को कॉल करने की तक जरूरत ना पड़े एकदम से। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे सामने जो हमारा वो रहता है, जो बंदा रहता है, वो हमसे एकदम से जज कर जाता है कि इसे तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो यूज ही नहीं करता है, मतलब तो मैं इस पे कैसे विश्वास कर लूं? तो आप जब अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उनको आप आराम से बता सकते हैं कि आप ये ले लीजिए। बट मैं आपकी तब भी एक बात करवा देता हूँ, क्योंकि मैं डाइटिशियन तो नहीं हूँ, तो वो आपको एकदम समझा देंगे कि कैसे लेना है और कैसे क्या क्या करना है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, तो अब आप ये लोग बुक पढ़ेंगे, जिसके पास है ये बुक पढ़नी है आपको, और आपको थोड़ा बेसिक चीजें पता लगेंगी कि किसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो यही था मेरा आज का सेशन। नेक्स्ट टाइम आप सबको ज्वाइन करना है, अपने लोगों को आपको ज्वाइन करवाना है। ठीक है, और अगली बार सब बुक लेके बैठेंगे, ये बुक पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर से रीडिंग करेंगे, अच्छे से बेसिक नॉलेज आपको इस बुक से आराम से हो जाएंगी कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, आपकी नॉलेज बढ़ जाए। अगली बार सब बुक लेके बैठेंगे, अपने लोग को ज्वाइन करवाएंगे, क्योंकि हर किसी के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और हर एक हेल्दी बंदे को भी आगे कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि वो आगे भी हेल्दी रहे। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल। और हाँ, एक कोट है, एक कोट मैंने पढ़ा था, इफ यू थिंक वेलनेस इज एक्सपेंसिव ट्राई इलनेस। हम सबको लगता है हमारे सप्लीमेंट बहुत ज्यादा महंगे हैं, बट क्या आपने कभी हॉस्पिटल में जाके अपनी सर्जरी करवाई है या फिर डायबिटीज की गोलियां ली हैं, वो कितनी महंगी होती है? तो इसलिए सप्लीमेंट यूज कर लेंगे तो हमें वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाखों देने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी सर्जरी में। तो थैंक यू सो मच, इसी के साथ एंड करते हैं आज का प्रोग्राम। थैंक यू।